हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ शीजल राठौड़ और आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद वीए के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक, जो कि है मोडल वर्ब्स, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम पे भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये परमिशन लेने के लिए, देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए आदि सिचुएशंस में यूज़ होता है। अब कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज़ होगा और इन सब का क्या मतलब होता है, ये हम देखेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं एबिलिटी से। एबिलिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी यानी कि क्षमता। हम सबके पास कुछ ना कुछ करने की क्षमता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे करने में हम असमर्थ होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं, और इसी एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कैन, कुड और विल बी एबल का यूज़ करते हैं। अब ये तीन कैसे यूज़ होंगे इसको देख लेते हैं। कैन यूज़ होता है सकता, सकती, सकते। जब आपकी सेंटेंस में सकता, सकती, सकते हैं आता है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ। मैं फ़ुटबॉल खेल सकती हूँ मतलब मैं फ़ुटबॉल खेलने में समर्थ हूँ, तो इसको हम कैन से बनाएंगे। आई कैन प्ले फुटबॉल। रिया पत्र लिख सकती है। रिया पत्र लिखने में समर्थ है या बहुत ही अच्छी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रिया पत्र लिख सकती है, तो रिया कैन राइट अ लेटर। अब अगर हमें इन्हीं समर्था को या क्षमता को पास्ट में बताना हो, तो हम यूज़ करेंगे कुड का। ऐसे कई बार होता है ना कि हम कुछ काम हमारे पास्ट में कर सक रहे थे या कर पा रहे थे, अब हम नहीं कर पा रहे, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में हम कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले मैं चित्र बहुत अच्छे से बना सकती थी। प्रीवियसली आई कुड ड्रॉ अ पिक्चर वेरी वेल। शायद अब मेरी ड्राइंग ख़राब हो गई होगी, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। या फिर उन दिनों हमारे माता पिता इधर उधर दौड़ सकते थे। अब हमारे माता पिता अगर बूढ़े हो गए हैं तो एज के साथ कुछ लिमिटेशंस आ जाती है, वो नहीं भागा दौड़ी कर सकते, इसीलिए हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे इन दोज डेज आवर पेरेंट्स कुड रन हियर एंड देयर या कुड गो हियर एंड देयर। अब हम फ्यूचर में देखेंगे, कुछ ऐसी क्षमता हो सकती है जो फ्यूचर में आएगी। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता कि हम फ्यूचर में सक्षम होंगे किस बात को लेके? हमें पता होता है, अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि हाँ, कल को होके मैं इस चीज़ में समर्थ हो जाऊंगी, सक्षम हो जाऊंगी। तो कैसे बोलेंगे? आज से 10 साल बाद मैं फुटबॉल खेल सकूंगी। 10 years from today I will be able to play football। या फिर आज से 2 साल बाद मैं एक वेबसाइट तैयार कर पाऊंगी। 2 years after today I will be able to develop a website। अब हम देखते हैं नेगेटिव में। अगर हमें बताना है कि हम कुछ काम करने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, तो हम नेगेटिव में बताएंगे। तो वही प्रोसीजर रहेगा, कैन का कैन नॉट, कुड का कुड नॉट, और विल बी एबल का हो जाएगा विल नॉट बी एबल। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रूल्स सेम रहते हैं। तो देखते हैं, मैं गाना
नहीं गा सकती हूँ। आई कैनॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने में असमर्थ हूँ। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। वो खाना बनाने में असमर्थ है या वो खाना नहीं बना सकती है। शी कैनॉट कुक फूड। पास्ट में देखते हैं। अब हमारे पास शायद वो एबिलिटी आ गई है, पास्ट में नहीं थी, तो कैसे बोलेंगे? मैं पहले अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकती थी। प्रीवियसली आई कुड नॉट राइट इन अ गुड हैंडराइटिंग। अब मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई, पहले नहीं लिख सकती थी मैं अच्छी हैंडराइटिंग में। पहले मुझे हिंदी बोलने में ऐसा अगर आपको बोलना है कि पहले मुझे हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी, तो आप कैसे बोलते हो हिंदी में जनरली? पहले मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकती थी। प्रीवियसली आई कुड नॉट स्पीक हिंदी सो वेल। और फ्यूचर में देखते हैं। अब आप कुछ काम सीख रहे हो लेकिन वो आपको बहुत टफ़ है और आप एक स्टेटमेंट करते हो कि शायद मैं कुछ टाइम बाद भी इसको करने में सक्षम नहीं रहूँगा। अगर आपको पता है तो आप कैसे बोलोगे? मैं आने वाले दिनों में साइकिल नहीं चला पाऊँगा। इन द कमिंग डेज आई विल नॉट बी एबल टू राइड अ साइकिल। या फिर आने वाले दिनों में मैं इतनी बढ़िया स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा। इन द कमिंग डेज आई विल नॉट बी एबल टू डू स्विमिंग वेल। तो ये थे हमारे नेगेटिव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव। अब आप किसी की एबिलिटी को या खुद की एबिलिटी को पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में क्वेश्चन करते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैन, कुड या विल से स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इन मॉडल वर्ब्स को सीख रहे हैं। तो क्या मैं फ़ुटबॉल खेल सकती हूँ? अब मेरी जो क्षमता है फ़ुटबॉल खेलने की, इसको ही मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं डाउट में हूँ। तो कैन आई प्ले फुटबॉल? अब ये क्वेश्चन है लेकिन एबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये हमारा नॉर्मल इंटरोगेटिव क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप ज़रूर वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या श्रेया अच्छा खाना बना पाएगी? क्या श्रेया अच्छा खाना बना सकती है? अब हम श्रेया की कुकिंग स्किल्स को, खाना पकाने की स्किल्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। कैन श्रेया कुक वेल? अब फ्यूचर में देख लेते हैं। क्या वह एक अच्छी शिक्षिका बन पाएगी? अब कोई टीचर बनने जा रहा है और हम डाउट में कि क्या वो अच्छी टीचर बनेगी, तो कैसे बोलेंगे? विल शी बी एबल टू बिकम अ गुड टीचर? या फिर क्या मैं कल अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी? विल आई बी एबल टू परफॉर्म वेल टुमारो? पास्ट में देख लेते हैं। अब पास्ट में आपको डाउट है कि मैं ये काम कैसे कर लेता था या कर लेती थी, या कोई भी काम कोई और कैसे कर ले रहा था। आप पास्ट की एबिलिटी को क्वेश्चन करते हो। कैसे बनाओगे सेंटेंस? क्या मैं पहले अच्छा गा सकती थी या गा पाती थी? कुड आई सिंग वेल बिफोर? या फिर क्या हम अच्छे से बात कर पाते थे? कुड वी स्पीक वेल बिफोर? तो ये हमारे थे कैन, कुड, विल, बी एबल वाले सेंटेंसेस, जिनको हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों टाइप्स में देख लिया। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? एबिलिटी के साथ। अब हम कैन बी और कुड बी को देखेंगे। कैन के ही बहुत सारे यूजेस हैं, इसके भी बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस आएंगी, 2 या शायद 3 वीडियोस आए, तो आप सारे वीडियोस ज़रूर देखना।
तो सारे मॉडल वर्ब्स कवर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कैन बी। कैन बी का यूज़ हो सकता है या फिर किया जा सकता है के सेंस में यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला, ये भी एक तरह की संभावना होती है। अब यहाँ पे कैन बी का जब हम यूज़ करते हैं तो ये संभावना, पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है या किया जा सकता है एक पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। तो कैसे यूज़ होगा? ऐसा हो सकता है कि वो अपने घर पर हो। इट कैन बी हैपन दैट ही इज़ एट होम। इट कैन बी पॉसिबल दैट ही इज़ स्पीकिंग अ लाई। ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ पॉसिबिलिटी है, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम नहीं देखते, ठीक है। ये संभावना वाले सेंटेंसेस है तो डेफिनेटली ये फ्यूचर में ही होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कभी भी पास्ट या प्रेजेंट में नहीं देखी जा सकती है। संभावना हमेशा फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के लिए ही देखते हैं। कुड बी का भी यूज़ वैसा ही होगा, लेकिन कुड बी की जो परसेंटेज होगी पॉसिबिलिटी की वो थोड़ी कम होगी। कैन बी की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी और कुड बी थोड़ी कम होगी। तो इट कुड बी द सीन दैट हिज फ़ोन इज़ नॉट विथ हिम। ऐसा हो सकता है कि उसका फ़ोन उसके पास ना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे ये काम करने के लिए बोला हो। इट कैन बी द सीन दैट समवन हैज़ टोल्ड हिम टू डू दिस वर्क। अब हम किया जा सकता है कि सेंस में देखते हैं, जैसे कि ये काम किया जा सकता है। हम कई बार बोलते हैं ना कि हाँ ये काम किया जा सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, तो उसी सेंस में ये काम किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कुड बी डन। अब कुड बी डन क्या आप यहाँ पे यूज़ करोगे? बहुत रेयर, मोस्टली तो इसको कुड बी को हम यहाँ इस सेंस में यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही रेयर, तो मोस्टली नहीं करना है। कैन बी का यूज़ आप करो तो वही बेटर होगा। फिर ये किया जा सकता है कि हम उसे थोड़ा सा काम दे दें। इट कैन बी डन दैट वी असाइन हर सम वर्क या हिम सम वर्क। तो ये हो गए कैन बी। अब हम बाकी के मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।